तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। कंप्लीट क्या स्टेटमेंट थी, उन्होंने क्या बताया था, जो फॉर्मूला भी जो इम्पोर्टेंट है, सब चीज डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, अगर मैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बात करूं तो देखो डी ब्रोगली ने हमें क्या बताया था। डी ब्रोगली ने हमें ये बोला था कि देखो जैसे लाइट जो है, लाइट को हम पहले क्या मानते थे, वेव है, लेकिन आगे चल के लाइट प्रूव हो गई कि लाइट पार्टिकल में नेचर शो करती है। मतलब लाइट का भी जो है वो दोगला व्यवहार है, कभी पार्टिकल के फॉर्म में कभी वेव के फॉर्म में। तो डी ब्रोगली ने सोचा अगर कोई चीज वेव थी वो पार्टिकल भी नेचर शो कर सकती है, तो क्या कोई चीज पार्टिकल है वो वेव नेचर शो कर सकती है? तो इसी के बारे में उन्होंने बताया कि कोई भी अगर माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है या कोई भी मूविंग पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल है तो वेव नेचर भी शो कर सकता है, उन्होंने ये बोला है ना। और उन्होंने एक और चीज बोली कि अगर मान लो कोई भी वेव है लैम्डा, उसका वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो उसकी मोमेंटम भी हो सकती है। देखो मैं तुम्हें ये ब्रोगली की चीज बताता हूँ। उन्होंने पहले क्या बताया कि कोई भी अगर लाइट जो वेव थी अगर वो पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, तो कोई अगर पार्टिकल है वो वेव नेचर शो कर सकता है, ये ब्रोगली ने कहा। और उन्होंने एक और चीज बताया कि मान लो अगर जैसे रेडिएशन हो गया, रेडिएशन ठीक है, फोटोन कोई रेडिएशन है, अगर उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है तो उसका मोमेंटम भी हो सकता है। और वो उन्होंने बोला, उन्होंने फॉर्मूला दिया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ वो हो जाएगा h बाई पी, ठीक है, h बाई पी। और इसी के रिलेटेड और भी बहुत सारे फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अभी। मेन फॉर्मूला ये पता है, इसके ऊपर एक तो स्टेटमेंट आ जाता है डी ब्रोगली का, आप देख लेना। जो मेन चीज है फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं बहुत सारे फॉर्मूले की बात करूं तो वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो ये h बाई पी आया कैसे। अगर मैं फोटोन के लिए बात करूं, फॉर फोटोन, अगर मैं फॉर फोटोन के लिए बात करूं, फॉर फोटोन, तो अगर जैसे आपको पता होगा अगर फोटोन है आ रहा है, उसके वो एक एनर्जी पैकेट होता है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हो, है ना, एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हो। और हमने एक चीज और पढ़ी थी क्या, कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ, ये आइंस्टीन वाली थी, ये प्लैंक वाली थी, तो अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूँ तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हो जाता है फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन वी गेट E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एंड फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो हमें ये मिल जाए। अगर मैं इसमें से C से एक C काट दूँ तो हमें एक चीज़ पता चलती है, h by lambda is equal to mc। c is nothing but the velocity, वही मिल गया। mv मतलब मोमेंटम, ये हमें मिल जाता है फॉर फोटोन, जिसमें वैल्यू प्रूव हो जाती है h lambda is equal to mc। हम कह सकते हो lambda is equal to h by mc, lambda is equal to h by mc मतलब मोमेंटम। तो ये फोटोन के लिए था, है ना, फोटोन के लिए। अगर बोलो कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, पहले काइनेटिक एनर्जी, पहले टेंपरेचर के टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाले जो है वो बहुत सभी उगाने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं टेंपरेचर की टर्म्स में बात करूं तो हमें पता है कि टेंपरेचर की टर्म्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी तो करेंगे। देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वेवलेंथ निकालना चाहूं, ये वेवलेंथ तो कैसे निकलेगा। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो तुम्हारा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, करेक्ट है। अब सुनो, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अगर मैं ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करूँ और डिनोमिनेटर में भी m से मल्टीप्लाई करूँ, कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में m से मल्टीप्लाई करूँ बेसिकली, है ना, तो बैलेंस से ऊपर क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2m। देखो ऊपर क्या लिख रहे हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब mv का स्क्वायर है ना, मोमेंटम का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है e के। और इसको तुम बेसिकली वो करोगे तो ये क्या आएगा, देखो e के इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। वैसे ये बचपन में बहुत, अगर मोमेंटम की बात करें, यहाँ से मोमेंटम का क्या निकल जाएगा, मोमेंटम का निकल जाएगा p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m e के। m क्या है, वो जो पार्टिकल का मास होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर उसका, अगर तुम्हें कोई पार्टिकल का मास पता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, तो ऐसे तुम मोमेंटम निकाल सकते हो, है ना, बेसिकली। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, है ना। अगर ये मोमेंटम का फॉर्मूला है तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, तो p की जगह तुम ये डाल दो,
ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m e के e मतलब e जो है काइनेटिक एनर्जी, तो वो सही बात है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब देखो एक और चीज, अब सुनो, हमने वो देखी, हमने क्या भी देखा था कि भाई जो लैम्डा जो आया था हमारा वो आया था h बाय अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी। एक और चीज, अगर मान लो टेम्परेचर के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी दी हो, टेम्परेचर के टर्म्स में से क्या दे सकता है, वैसे दे सकता है, हो जाएगा 3/2 kT होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। कुछ टेम्परेचर की बात की हो तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ये होता है, तो इसके लिए तुम यहाँ पे ला सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m 3/2 kT, तो 2 से 2 गया, ये बच जाएगा कितना, h अपॉन अंडर रूट 3m kT। यहाँ पे k क्या है, k है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k क्या है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है तुम्हारा टेम्परेचर। हमें एक फॉर्मूला और मिल गया h इज इक्वल टू अंडर रूट 3m kT, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या h इज इक्वल टू अंडर रूट 3m kT। अब देखो और भी चीजें, इसमें भी और चीजें हमें मिलने वाली है, कैसे k, इसमें देखो ये e के k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी है, तुम्हें एक और तरीके से, मान लो कोई चार्ज दिया हो, कोई ऐसा चार्ज दिया हो और उसको बोला गया कि यार ये पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, मान लो कोई भी चार्ज होता है, अगर तुम्हें उसको मूव करना है लेकिन तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, तो अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो चार्ज मूव करने लगेगा, तो उसी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है q into v। यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे v है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्ज, है ना। कोई चार्ज है, अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया उसके अक्रॉस तो मूव करने लग जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी qv। तो एक और फॉर्मूला तुम्हें क्यों मिल जाएगा, वो हो जाएगा h अपॉन सॉरी 2mqv, v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और q है तुम्हारा चार्ज। अगर तुम देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बेसिकली यही तीन फॉर्मूला ग्रेडियंट आ सकते हैं, ठीक है। एक तो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला जो पता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, और p के लिए हमने इतनी झड़कानी की, p में कभी 2m e के आ गया, 3m kt आ गया, 2m qv आ गया, है ना। ये देखो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है और ये उसके वर्जन के बहुत सारे 1 2 3। एक और चीज याद रखना, वो क्या चीज है कि देखो इसमें कुछ चीजें हैं, तुम याद करो भाई, h की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, इसकी वैल्यू में पता होनी चाहिए। अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू की बात करूं तो वो है 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 शायद होता है जूल पर सेकंड, है ना, जूल पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू की बात करूं बोलता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg, ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन का मास। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करूं तो होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 16 कूलम, है ना। आई थिंक माइनस होता है, माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 16 कूलम, अब लोग चेक कर लेना। और अगर मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही, पर ऐसा कुछ होता है 1.3 into 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, ऐसे कुछ लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, फिर आप लोग देख लेना। क्योंकि इन सब की जरूरत आपको पड़ने वाली है, h के इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तीनों तो मैं परफेक्टली श्योर ही होता है। इसको एक बार देखना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली यही था। एक बार स्टेटमेंट लिखना है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, पर फिर मैंने बता दिया है कि देखो डी ब्रोगली ने यही कहा था कि देखो अगर लाइट जो कि वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो कोई भी पार्टिकल हो गया वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और अगर वो वेव है, उसकी अगर कोई वेवलेंथ हमें दी गई तो उसका वेवलेंथ जो मतलब जो वेव की तरह बिहेव करेगा पार्टिकल, कोई पार्टिकल जो कि वेव की तरह बिहेव करेगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो हमने इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये जो थी ना, ये जो मैंने बात कही थी कि भाई कोई भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब हर एक पार्टिकल के बाद एक वेव होता है एंड एसोसिएटेड होता है, इसको मैटर वेव भी कहते हैं।
आगे चल के डेविशन और जर्मन ने इसको प्रूव भी कर दिया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है उसका वेव नेचर शो कर दिया था। डेविशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट यही चीज तो बात की जा रही है, उन्होंने वेव नेचर शो कर दिया था। सिंपल है, यही तुम्हारा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस।